याद तेरी आएगी किसको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी। तो भाई लोगों, कुछ साल पहले जो दो टीम एक साथ अंदर गई थी, अब वो दोनों टीम बाहर आ गई है। नहीं, जेल से नहीं, प्लेऑफ से। आईपीएल शुरू होने से पहले द्रविड़ साहब व्हील चेयर पे थे और टीम जोश के साथ खड़ी थी। नहीं, जोश बटलर नहीं, जोश के साथ। और अब द्रविड़ साहब तो अपने पैरों पर खड़े हो गए, लेकिन टीम व्हील चेयर पे आ गई। ये तो होना ही था। कल के मैच के बाद नंबर 5, 6, 7 वाली टीमों के फैंस सोशल मीडिया पर काफी खुश थे कि चलो एक और टीम गई और अब हमारे प्लेऑफ्स का रास्ता आसान हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो टीम जीतकर टॉप पे गई है ना, उसके पीछे किसका हाथ है? गॉड का नहीं, अंबानी जी का। मार गई। इवन कल के मैच में एक कंट्रोवर्सी हो गई, जिसके बाद लोग फिक्सिंग बोलने लग गए। तो कल जब रोहित भाई एलबीडब्ल्यू हुए तो एम्पायर ने उन्हें आउट दे दिया। रोहित भाई ने भी सोचा कि रिव्यू लेने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट हो जाएगा। इवन कमेंटेटर्स को भी लग रहा था कि ये तो क्लियर आउट है। इवन आरआर वाले तो सेलिब्रेट कर चुके थे, लेकिन रोहित भाई ने जाते जाते रिव्यू ले लिया। और उसके बाद जो देखा और सुना, नहीं सिर्फ देखा, सुनने की आवाज तो सिर्फ एम्पायर्स को आई होगी। पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। बॉल ट्रैकिंग के टाइम पे पता चला कि बॉल तो आधी पिचिंग आउटसाइड लेग गए, लेकिन इस पे भी लोगों ने बवाल मचा दिया कि इस पे एम्पायर्स कॉल होनी चाहिए थी। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि शायद आपने क्रिकेट की लॉ बुक नहीं पढ़ी। अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि रूल 69 में साफ साफ लिखा है कि जब पिचिंग के टाइम बॉल आधी अंदर और आधी बाहर होगी तो उस केस में अगर पेमेंट आधी आती है तो आउट दिया जाएगा, और अगर फुल पेमेंट आ चुकी है तो इसका मतलब नॉट आउट है। जोक्स असाइड, बॉल लेग स्टंप के बाहर थी तो ये नॉट आउट ही था। अगर किसी पे बवाल होना चाहिए था तो वो था रिव्यू को लेकर, क्योंकि जब रोहित भाई ने रिव्यू लिया था तो टाइमर 0 हो चुका था और उसके बाद एम्पायर्स को बोलना चाहिए था कि आप रिव्यू नहीं ले सकते, आपका टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, रोहित भाई 7 रन पर आउट हुए थे, उसके बाद उन्होंने सिर्फ 53 ही रन बनाए। क्या ही फर्क पड़ता है, रोहित भाई और रिकल्टन ने मात्र 116 रनों की पार्टनरशिप ही तो की थी। क्या ही फर्क पड़ता है, रोहित भाई और रिकल्टन ने आने वाले बैटर्स के लिए एक अच्छा स्टेज जी तो सेट किया था। क्या ही फर्क पड़ता है इस वजह से अगर आरआर बाहर हो गई तो। कल तो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने भी गलती कर दी जब उन्होंने एमआई का स्कोर कार्ड दिखाया। उसमें से एक प्लेयर का नाम मिसिंग था। स्कोर कार्ड कुछ ऐसा होना चाहिए था जहां रिकल्टन 46 रन, रोहित भाई 7 रन, अंपायर 46 रन, सूर्या एंड हार्दिक 48 रन। वहीं कल हार्दिक और सूर्या ने 23 बॉल खेली और 48 रन बना दिए। उसके बाद उन्होंने ये फेमस स्पाइडरमैन वाला मीम भी क्रिएट कर दिया। और सिर्फ एमआई वालों ने यही चीज क्रिएट नहीं करी, पॉइंट टेबल में वो कुछ टाइम पहले 9 नंबर पे थे और कल नंबर 1 पे आ गए। और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर ही नहीं रुकने वाले, ये 6ठी ट्रॉफी उठाकर हिस्ट्री क्रिएट करके मानेंगे। मुझे बचा लो कोई। हे भगवान, या तो आरसीबी को प्लेऑफ से बाहर करवा दो या फिर सीधा ट्रॉफी जितवा दो। एमआई वर्सेस आरसीबी के फाइनल में हम एमआई को ट्रॉफी उठाते हुए नहीं देख पाएंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। आरआर के फैंस के लिए ये सीजन काफी ट्रोमेटिक था, क्योंकि 2-3 जीते हुए मैच हार गए और जल्दी प्लेऑफ से बाहर भी हो गए। कितना बुरा लगता है इन चेहरों को देखकर। नहीं, चेहरों को देखकर बुरा नहीं लगता, वो तो अच्छा लगता है। इन चेहरों पर मायूसी देखकर बुरा लगता है। बड़ा हरामी हो बेटा। खैर तुम ये देखो, नहीं ये किसी टीम का स्कोर कार्ड नहीं है, ये हमारे फारूकी का स्कोर कार्ड है। भाई ने 14 ओवर डाले और 171 रन दिए और एक भी विकेट नहीं लिया। इस सीजन इसने आरआर को कुछ नहीं दिया, सिर्फ लिया ही लिया है पैसा। खैर वो कहते हैं ना कि सुख में तो सभी खड़े होते हैं, असली अपना वही होता है जो दुख में भी साथ खड़ा हो, और इनके साथ मैं खड़ा हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। खैर फिलहाल यार इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।